और चलिए अब जो खबर है वो सियासी गलियारे से है, क्योंकि 2024 में दिल्ली फतेह के लिए विपक्ष मंथन कर रहा है तो बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गई है। जी हाँ, सवाल तो ये है कि क्या अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां एक बैनर के नीचे आएंगी, और आएंगी तो क्या मोदी का सामना कर पाएंगी? तो फिलहाल मिशन 2024 के लिए विपक्ष की तो एकजुटता का प्रयास है, ये कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कल जो बैठक हुई थी बेंगलुरु में, उसके बाद अब अगली बैठक की रणनीति भी तैयार हो गई है। लेकिन बीजेपी ने भी इसी को भांपते हुए एनडीए के कुनबे को बढ़ाने की जुगत शुरू कर दी है और जेपी नड्डा लगातार बैठक भी कर रहे हैं। और अब जानकारी ये है कि वो जो तमाम घटक दल हैं एनडीए के, उनके साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। और देखिए, कल की बैठक के बाद जो कयास है और जो एनडीए की तरफ से कोशिश है वो अपना कुनबा बढ़ाने की, इसमें कोई दौरान नहीं। और सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल हुई थी। हालांकि ये जब बैठक में वो पहुंची उसी के बाद ही पता चला, क्योंकि उससे पहले जो बैठक हुई थी पटना में, आपको याद होगा, तब वहां सोनिया गांधी नहीं पहुंची थी। विपक्ष की बैठक वर्सेस एनडीए का कुनबा, अब कौन किस पर कितना भारी पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एनडीए 38 दलों के साथ दिल्ली में महाबैठक करने जा रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर कल की बैठक में विपक्ष की मंथन हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ था कि विपक्ष की जो मोर्चाबंदी है वो इसी पर आकर रुक जाती है कि आखिर जो रेशो है सीट शेयरिंग का वो कैसा होगा। और हमारे साथ मोहित दुबे जुड़ गए हैं सीधे बेंगलुरु से, और साथ ही साथ निशांत राय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो एनडीए की बैठक होने वाली है, निशांत उसके बारे में बताएंगे। मोहित, ये बताइए, कल जो बैठक हुई उसके बाद क्या बड़ा संदेश गया, और ये जो बैठक है आने वाले वक्त में कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकती है एनडीए के लिए? देखिए, कल जो बैठक हुई थी, शाम को बैठक हुई थी, और बैठक से जब बाहर ममता बनर्जी निकली तो हमारे सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है। यानी एकजुटता बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, एक छाते के नीचे सभी विपक्षी दलों को लाने की कोशिश की जा रही है। और आज निर्णायक बैठक हम कह सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से कैंपेन करना है, किस तरीके से मुद्दों को उठाना है, उसको लेके जो है आज बैठक में एजेंडा रखा गया है। और 11 बजे के आसपास जो है ये बैठक शुरू होने वाली है। और इसके अलावा आपको भी बताते चलें कि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि शरद पवार आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक शरद पवार ने भी ये साफ कर दिया है कि वो आज की बैठक में अपनी बेटी के साथ, सुप्रिया सुले के साथ बैठक में शामिल होंगे। लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके एक राय बनानी होगी, और उस एक राय को बनाने को लेकर आज बैठक है। सवाल ये भी उठता है कि क्या 2004 के फॉर्मूले से 2024 फतह होगा? तो सारी जो है रणनीति जो है आज डिस्कस की जाएगी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूपीए की इस बैठक में विपक्ष की इस बैठक में सोनिया गांधी खुद शामिल हो रही हैं। सोनिया गांधी किस रूप में, किस तरीके से संदेश देंगी, ये एक बड़ा मैसेज देखने वाली बात होगी। इसके अलावा शरद पवार क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार की क्या इस पे स्टैंड होता है, तो इस पे जो है सबकी नजर होगी। लेकिन इसके अलावा बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि साउथ ही आखिर क्यों चुना गया है। 26 सियासी दल इसमें भाग ले रहे हैं, और साउथ का सीधे तौर पर ये मकसद है कि 130 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर किया जाए। क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 130 लोकसभा में से 29 सीटें जीती थी, और कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी। कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही है कांग्रेस का। मोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि आज, क्योंकि आज अब एनडीए को लेकर भी एक बड़ी खबर यह है कि कुनबा बढ़ने के बाद बीजेपी लगातार इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। निशांत राय हमारे साथ है, वो हमें इसकी ज्यादा जानकारी देंगे। निशांत, एनडीए की अगर मैं बात करूं तो पूरी तैयारी के साथ वो भी एक मैसेज दे रही है। देखिए, एनडीए की बैठक की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का फेस क्लियर है, जो कि विपक्ष की बैठक में अभी तक का एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि 38 राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है, और जिस तरीके से जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधे गए इन तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा, अगर उनकी चर्चा कर ली जाए तो और भी बेहतर होगा। अगर बिहार की बात करें, जो जीतन राम मांझी, कुशवाहा और चिराग पासवान सीधे तौर पर 20% वोट पर उनकी हिस्सेदारी होती है, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो निषाद पार्टी, अपना दल और इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी मिलकर पूर्वांचल की सारी सीटों पर इंपैक्ट डालती है। यानी कि बीजेपी ने यहां 2 समीकरण सीधे तौर पर साधे हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना शिंदे गुट की बात की जाए, एनसीपी में अजीत पवार गुट की बात की जाए और बीजेपी की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी इनके साथ मिलकर मजबूत नजर आती है। और वहीं दक्षिण भारत की, जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे, तो
एडीएमके की बात करें, पीएमके की बात करें, और भी जो राजनीतिक दल हैं, पवन कल्याण की जो पार्टी है उनकी बात करें, तो साउथ में बीजेपी अपना राजनीतिक जनाधार को मजबूत करने का काम कर रही है। यानी कि इन 38 दलों के साथ जो नॉर्थ ईस्ट के भी राजनीतिक दल जो शामिल हैं, उनमें भी देखा जाए तो बीजेपी की यही कोशिश है जो इसकी 2019 में जो फॉर्मूला था, जो 2014 में फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के तहत किसी भी तरीके से छोटे छोटे राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़कर, और वही होता हुआ निशांत हम देख भी रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश हुई है वो होता हुआ हम देख भी रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को जोड़ा गया, फिर से जो चिराग पासवान है वो साथ आए। देखिए अब जो और मांझी भी साथ आए। अब देखिए ये एनडीए बैठक वर्सेस विपक्ष की बैठक है। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो दोनों ओर से हम आपको बता रहे हैं सेनाएं तैयार हो गई हैं, अखाड़ा सज गया है। लेकिन राजनीति के अजय योद्धा मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा, विपक्षी एकता में सीट का फॉर्मूला क्या होगा, ये तमाम बड़े सवाल हैं ज्योति। बिल्कुल, और इसी पर आज का दिन अहम होने वाला है। आज वो तारीख बनने वाली है जब 2024 के लिए बड़ी पिक्चर देश के सामने आएगी। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मैं एक ही काफी हूँ बोले तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे। ये जो अपोजिशन के अलायंस है ये भानुमति का कुनबा है, और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जो 24 में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम पर कॉन्फिडेंट है, और विपक्षी एकता की तर्ज पर एनडीए ने विस्तार का होमवर्क भी पूरा कर लिया है, जिसमें 38 दलों वाले एनडीए बना देने की हुंकार है। दिल्ली में एनडीए की मीटिंग 18 जुलाई को होने वाली है। उससे पहले बेंगलुरु में मोदी विरोधी मोर्चे की रणनीति परवान चढ़ती दिखी, जहां कांग्रेस की अगुवाई में 26 दलों का जमावड़ा लगा। पार्टियां अलग अलग, मुद्दों पर नजरिया अलग अलग, मगर मकसद एक, 24 में मोदी को हटाना है। तो क्या वाकई? और ये जो अपोजिशन के अलायंस है ये भानुमति का कुनबा है, और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है, और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है, और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी सरीखे नेता बेंगलुरु में कैंप कर चुके हैं। 24 पर महामंथन से पहले बेंगलुरु में डिनर में सभी दिग्गज शामिल हुए। पटना में विपक्षी एकता की पहली बैठक में यह तय हुआ कि चुनाव साथ ही लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे, इस पर ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के 1 अगेंस्ट 1 वाले फॉर्मूले पर ही बात आगे बढ़ेगी, यानी जिस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा वहां संयुक्त विपक्ष का एक ही कैंडिडेट होगा। हालांकि ड्राइविंग सीट पर आई कांग्रेस अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं। सवाल है कि 50% वोट के अंतर को विपक्ष कैसे पाट पाएगा, और उससे भी अहम सवाल पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग की काट क्या होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 2 बड़े आयोजन ऐसे होने जा रहे हैं जो मोदी के नाम पर नया इतिहास होगा। पहला G20 का आयोजन। G20 से भारत की विश्वगुरु वाली छवि उभरेगी। भारत न सिर्फ अध्यक्षता करने जा रहा है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी ही रहने वाले हैं। मोदी की पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए बीजेपी ने G20 समिट के प्रचार प्रसार के लिए बड़ा प्लान सेट कर दिया है। हर लोकसभा सीटों पर G20 का अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी कह रही कि 9 साल में भारत में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इसी तरह जब लोकसभा चुनाव में महज 2 महीने का फासला होगा, तब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा और पूरा देश राममय होगा। बीजेपी भव्य अयोध्या के जरिए सांस्कृतिक विकासवाद और हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने की तैयारी में है। इसमें भी मोदी ही सेंट्रल रोल में रहेंगे, यानी विपक्ष की रणनीति जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, मोदी का नाम और काम भी बढ़ता जाएगा, और इसीलिए बीजेपी हैट्रिक लगाने का दम भरती है। और देखिए 2024 के मद्देनजर आज का दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि आज 2 अहम बैठकें, और इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं।